हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। दिस साइड विकास चौधरी। ये फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है एनआईटी भोपाल के ऊपर। सो एनआईटी भोपाल 1960 में आपका इस्टेब्लिश्ड है, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। एनआरएफ रैंकिंग 72, टीयर 2 की सिटी है। कोर्सेज टोटल जो है आपका 8 ऑफर करती है। तो जो टोटल कोर्सेज ऑफर करती है वो है 8। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है वो है सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। ठीक, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी की सारी ब्रांचेज जो इंजीनियरिंग में अवेलेबल है एनआईटी भोपाल के अंदर, वो मैं लिख दिया हूँ। लास्ट क्लोजिंग रैंक की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो लास्ट क्लोजिंग रैंक गया है वो गया है आपका 47,044 मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में ओपन के अंदर। होम स्टेट का मैं डाटा आपके सामने लिखा हूँ। अब देख लेते हैं कि किस परसेंटाइल के अंदर आपका ये लाई करती है। तो सभी बच्चे इस बात को बहुत ही ध्यान से अपने पास रखेंगे कि भाई आपका जो परसेंटाइल है 99.61 परसेंटाइल पे आपका ये स्टार्ट हुआ था, 96.97 परसेंटाइल पर क्लोज हो गया। अगर हम बात करें कि सर इस परसेंटाइल के लिए हमें कितना मार्क्स वगैरह लेके आना पड़ेगा, तो देखो बेटा हर शिफ्ट के अंदर अलग अलग इसमें मार्क्स है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो सबसे कम मार्क्स आपका इस परसेंटाइल पे मिला है वो 178 है और 260 इसमें हाईएस्ट किया है। अगर एवरेज मार्क्स की मैं बात करूं तो एवरेज मार्क्स आपका, आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 230 से 240 के बीच में कहीं आपको मार्क्स लेके आना होगा कि अगर आपको एनआईटी भोपाल या इतनी परसेंटाइल में लाए करना है। कंप्यूटर साइंस जो बच्चा इसमें लेना चाहता था उसकी 99.32 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया, और 96.7 96.97 परसेंटाइल पे एनआईटी भोपाल के अंदर जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग कोर्सेज थे सब ऑक्यूपाई हो गए। तो अब 96.97 परसेंटाइल लाने के लिए हमें कितना मार्क्स लाना होगा? तो अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो आपको 165 से 180 के बीच में आपका मार्क्स लाई किया है 2024 के अंदर, जिसके बेसिस पे मैं डाटा लिखा हूँ। ठीक है बेटा जी। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि ओपनिंग रैंक, तो मतलब एनआईटी भोपाल जो आपका ओपन हुआ था वो 6024 6024 पे होम स्टेट ओपन के लिए आपका स्टार्ट हो गया था। तो ये पहली वो रैंक है जिस पे आपका पहला सीट एनआईटी भोपाल के अंदर ऑक्यूपाई हुआ है। तो ठीक, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। 80% के अराउंड का इसका प्लेसमेंट है। 180 कंपनी विजिटेड की है। मैक्सिमम जो सैलरी ऑफर हुआ वो 82 एलपीए का है। एवरेज सैलरी जो है आपका वो 15.6 एलपीए का है। और अगर हम मीडियन सैलरी की बात करें तो मीडियन सैलरी आपका 10 एलपीए का है। तो सैलरी एंड ऑल दैट एस्पेक्ट इज ऑल गुड, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। एनआईटी भोपाल है आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो A180 आपका एनआईटी है। अगर हम ब्रांच वाइज चेक करें तो ब्रांच वाइज आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में ही 82 एलपीए का गया, ईसी में 52 का गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 52 गया, केमिकल में 15 गया, इसमें कम रह गया। सिविल में भी थोड़ा कम रहा है। M&ME मतलब आपका मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 21 एलपी गया। और जो डिटेल्स आप इससे रिलेटेड देखना चाहते हो तो आप उसको वीडियो को पॉज करके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम ब्रांच प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें, सबसे पहली ब्रांच जो इसमें आपका ऑक्यूपाई हुई है कंप्यूटर साइंस है। आप सब बच्चों को पता है, ट्रेंडिंग है। 99.32 पर आपका क्लोजिंग रैंक है। होम स्टेट जोसा काउंसलिंग के अंदर मैं लिखा हूँ। सिमिलरली अगर आगे बढ़े, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो दूसरे नंबर पे ट्रेंड किया है। और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे ईसीई, फोर्थ पे ईई, फिफ्थ पे मैकेनिकल, सिविल सिक्स पर, सॉरी केमिकल इंजीनियरिंग सिक्स पर, सिविल सेवेंथ पर, और आपका मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एट्थ पर। ठीक है, तो इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग रैंक होम स्टेट जोसा काउंसलिंग राउंड 5 के हिसाब से अप्रोक्सीमेटेड जो आपकी क्लोजिंग परसेंटाइल है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। सो क्लोज जो हुआ था आपका कंप्यूटर साइंस 99.32 पर आपका क्लोज हो गया था। ठीक, तो ब्रांच प्रायोरिटी के बाद देखते हैं कि इसका क्लोजिंग रैंक कितना है सर। सो होम स्टेट में कंप्यूटर साइंस का जो रैंक है, जो परसेंटाइल तो मैं आपको बता ही दी हूँ, जो रैंक है वो 10,832 10,832 पर। और आपका अदर स्टेट के लिए 8,830 पर आपका कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया। जो बच्चे आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेना चाहते हो 16,000 तो होम स्टेट में जा रहा है, और आपका अदर स्टेट में 14,740 पर जा रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 17,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट 18,000 पे जा रहा है। ऐसे ही 14,955 पे आपका अदर स्टेट के लिए ईसी जा रहा है। तो अगर मैं लास्ट की बात करूं होम स्टेट पे, ये ओपन कैटेगरी के लिए मैं लिखा हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी रैंक है वो सारी की सारी जेंडर न्यूट्रल है, और ओबीसी की जितनी भी रैंक है, क्योंकि जोसा जो है आपका काउंसलिंग कराता है कैटेगरी वाइज, आपकी कैटेगरी वाइज आपका काउंसलिंग कराता है, तो इसलिए
ओबीसी की जितनी भी आपको मैं इसमें रैंक लिखाऊंगा वो सारी की सारी आपकी कैटेगरी रैंक है। तो अगर आप देखें इसमें एमएस एंड एमई के अंदर जो आपका अदर स्टेट में जो क्लोजिंग रैंक गई है वो 44,668। तो रैंक काफ़ी पीछे तक गया है। तो एनआईटी भोपाल बहुत अच्छा चॉइस है। तो इन बच्चों को, जो बच्चे इस रैंक पर अप्लाई करते हैं, तो वो भी वेट कर सकते हैं, वो भी आपका इंतजार कर सकते हैं राउंड 5 जोसा काउंसलिंग के लिए, कि उनको आपका अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक ऐसे ही चलते हैं अपन कैटेगरी ओबीसी एनसीएल। जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि ये सारी की सारी कैटेगरी रैंक है। तो 4066, कंप्यूटर साइंस अदर स्टेट में 3521। ठीक है। तो आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 6033, 5364 अदर स्टेट। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ऐसे MS&ME के अंदर, मतलब मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका ओबीसी एनसीएल कैटेगरी जो है 17,158 तक गया है, और अदर स्टेट के लिए 15,097 पे गया है। तो मतलब यह है कि भोपाल आपको काफ़ी पीछे रैंक तक मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा वेट करेंगे, जोसा काउंसलिंग का मैं आपको डाटा दिया हूँ सी सैप में, इस पे जो सीआरएल रैंक पे, क्योंकि सी सैप जो है वो सीआरएल रैंक पे काउंसलिंग कराता है, तो वो और पीछे तक भी आपका जाएगा। ठीक है। तो अगर बच्चों आपको नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। उसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट। टिल द टाइम, बाय बाय।